अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में स्त्री श्राप हो? मैक्सिमम में यही होता है। मैक्सिमम जोड़े ऐसे ही बनाए जाते हैं, है ना। वो राजस्थान में कहावत है ना, चौखट मिलते किवाड़। तो ये शायद भगवान ऐसे ही करते हैं। तो ये इनका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है? पास्ट लाइफ कनेक्शन, हर पति पत्नी का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। यदि आपने स्त्रियों का सम्मान किया है, आप पुरुष हैं, स्त्री का सम्मान किया है, किसी को चीट नहीं किया, किसी को गलत प्रॉमिस नहीं किया, किसी महिला पर अत्याचार नहीं किया आपने, तो आपका शुक्र डेफिनेटली विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट जर्नी। हम तो इस प्लेनेट के ऊपर एक ट्रैवलर की तरह आए हैं, कुछ समय के लिए रुकना है, फिर चले जाएंगे। तो इस स्टेशन के ऊपर जब हम रुके हुए हैं, हम क्या अपने कर्मों में इंप्रूवमेंट करके जाते हैं, डेट विल डिसाइड द नेक्स्ट। जिनका शुक्र पीड़ित है, जिनके स्त्री श्राप है, उन्होंने पिछले जन्म में किसी को रिलेशनशिप में धोखा दिया होता है, उनके ऊपर अत्याचार किए हुए होते हैं, इस वजह से स्त्री श्राप बन जाता है। और ये स्त्री श्राप होने से इस जन्म में हमें चीटिंग का सामना करना पड़ता है। और कमाल की बात, पुरुष के अगर स्त्री श्राप है, हम उनको एक चीज़ बताते हैं, भाई बाहर किसी महिला के साथ चक्कर में मत फंस जाना। महिला पैसा भी ले जाएगी, तुम्हें इमोशनली डेंट जरूर मार के जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बाद में पता चलेगा वो तो किसी और के साथ रिलेशन में थी, तुमको कह रही थी मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें महा बेवकूफ़ बना गई, महा गधा बना गई रियल। और तुम्हें कहती रही कि तुम ही हो एक मेरे खुदा, तुमसे ही मैं प्यार करती हूँ, पर प्यार तो रियल में किसी और से कर रही थी। मेरे साथ तो सिर्फ अपना वो काम निकाल रही थी। काम निकालने का मतलब पैसे का, फाइनेंशियल उसको जरूरतों को पूरी कर रही हो सकता है वो कुछ फेवर चाह रही हो, कोई पोस्ट पोजीशन के अंदर फेवर चाह रही हो, कुछ भी XYZ, कोई भी उसका स्वार्थ पूर्ति उसके पीछे जिम्मेवार होता है। और एक और कमाल की बात, सेम काम हमारी पत्नी भी कर रही होती है, जिनके कुंडलियों में ये होता है, वो भी किसी स्वार्थ के वश आपके साथ चिपकी हुई है कि पट्टा पैसे का बहुत कमा रहा है, ये तो 5 लाख रुपए महीने कमाता है, तो 10 लाख रुपए महीने कमाता है, इतनी सुख सुविधा मिली हुई है यार, मैं दूसरे के पास क्यों जाऊं, ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और जो बंदा मेरे को पसंद है वो तो पट्टा वैसे ही घूम रहा है सारा दिन, वो तो बहुत कम कमा रहा है, तो मैं उसके पास कैसे चली जाऊं। तो रिलेशन भी रख सकती हूं मैं और इसके साथ भी चल, पर रिलेशन के लिए मैंने कहा अलग कंडीशन होती हैं। जरूरी नहीं कि हर स्त्री श्राप वाले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। कुछ बेचारे स्त्री श्राप वाले तो ऐसे होते हैं, ना घर की स्त्री सुख देती, ना बाहर की स्त्री सुख देती है, तो उन कहते हैं हम स्त्री सुख में कमी। और स्त्री से हमें इतना गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो बहनें भी उनको दिक्कत में डाल देती हैं, बहनें भी उनको परेशानी में डाल के रखती हैं। तो बाहर की स्त्रियां अपना हेतु सिद्ध करने के लिए स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में उनका उपयोग करती रहती हैं। फिर हेल्थ के ऊपर आ जाओ, जिन कुंडलियों में स्त्री श्राप है उनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने के चांस, शुगर यानी डायबिटीज होने के चांस, ब्लड प्रेशर की समस्या होने के चांस, कोलेस्ट्रोल बढ़ा रहना, पल्स रेट बढ़े रहना। जब भी पल्स रेट नापोगे उसकी ज़्यादा ही मिलेगी आपको, थोड़ा आप मतलब जैसे 70 से 80 होनी चाहिए, 90-100 तक जाके मिलती है स्त्री श्राप वाले का। हेल्दी से हेल्दी आदमी का नाप लेना तो उसमें ये मिलेगा आपको। साथ में किडनी की प्रॉब्लम्स, साथ में आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएंगी ये बीमारियां आगे बढ़ती चली जाती हैं। रूट कोज क्या है? रूट कोज रिलेशनशिप का स्ट्रेस, कि 20 साल हो गए मैरिज लाइफ को, 25 साल हो गए मैरिज लाइफ को, पर इमोशनल स्ट्रेस झेल रहे हैं यार। जो चाहिए थी वो तो मिली नहीं, और जो मिली है वो हमें सुख दे नहीं रही है। ये जो डीप इमोशनल स्ट्रेस है, इसकी वजह से ही ये सारी बीमारियां होती है। आप ये भी कह सकते हो ये सारी बीमारियों के पीछे ये स्ट्रेस जिम्मेवार है। अच्छा, जैसे गट उनकी खराब मिलेगी आपको। हाँ, किसी व्यक्ति के जीवन में ये तो जब वो पैदा होता है तभी से ये आ जाता है, लेकिन ट्रिगर कब होता है ये? ट्रिगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। पहली चीज 19 वर्ष की आयु में उनका पहला इश्क शुरू हो जाता है। जब वो कॉलेज, स्कूल, कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि कॉलेज जाता हो,
हम तो ये मान रहे हो अनपढ़ भी हो सकता है, भाई ग्रह तो उसके भी हैं जो अनपढ़ है, जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो हो जाता है। जिसको चाहते, जिनसे प्रेम चलता है, उनसे शादी नहीं होती, और जिनसे हो गई तो चलना महाभारत हो जाता है। ये है स्त्री श्राप। हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इमोशनली आदमी को बड़ा हर्ट करता है। वेल्थ की बात करेंगे तो ऐसे लोग बहुत कमाते हैं, कमाई धमाई खूब होती, सेटिस्फाई कभी नहीं होते। इनको पता क्या लगता है कि अगर मैं ज़्यादा धन कमाऊंगा ना तो स्त्री मुझसे प्यार करेगी। इस मृग मृचिका के चक्कर में वो बहुत धन कमाते रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि स्त्री मुझे प्रेम करेगी, पर पता चला स्त्री ये उल्टी कंप्लेंट कर रही है कि साले तो हमें टाइम ही नहीं दे रहा, ये तो मामला ही उल्टा हो गया है? तो जो हम सोच के चले उसका उल्टा परिणाम प्राप्त होना। तो ऐसे में हम कहते हैं यार देखो, स्त्री श्राप में ना आप रेमेडीज में चले जाओ। रेमेडीज करने से काफी हद तक ये स्त्री श्राप माइल्ड हो जाता है। और अगर आप दिल से इस रेमेडीज को करते हो, इन रेमेडीज को, तो ये भी होता है कि वो काफी हद तक मुक्ति की तरफ होता है। वो वही पत्नी उसका पूरा घर संभाल रही होती है और वही पत्नी उसको प्यार भी कर रही होती है, और एक समय आता है वो कहती है यू आर द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। नहीं तो पत्नी कहती है मेरा जीजा तुमसे बढ़िया है, मेरा बाप तुमसे बेस्ट है, मेरा भाई का तो खैर मुकाबला तुम कर ही नहीं सकते। तो तमाम पुरुष उस पति की अपेक्षा अच्छे होते हैं, पर जो लोग इनसे मुक्त होते हैं उनके साथ ऐसी समस्याएं कम होती हैं। आपने देखा होगा ना, अभी शराबी आदमी की भी पत्नी बढ़िया 16 सोमवार भी कर रही है, उसको मना भी रही है, उसके लिए खाना भी दे रही है, झगड़ा भी कम कर रही है, सारे हैरान परेशान, यार ऐसी बीवी इसको मिल गई। भगवान का गणित समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आम इंसान सोचता है, पर भगवान ने तो गणित पहले रख दिया ना। और जो हमें जन्म पत्रिका में इस समय जो मिला है, जन्म के समय जो ग्रहों की इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है भाई, वो भी हमारे ही किए हुए कर्म हैं। किसी ने थोपे नहीं हमारे ऊपर, किसी ने, भगवान ने बैठ करके हमारा शुक्र नहीं बिगाड़ा है, भगवान ने बैठ करके कोई स्त्री श्राप नहीं पैदा करा हमारी कुंडली में। परमेश्वर तो परम जो है, मैं कहूँगा दयालु है, जिन्होंने भाई फ्री विल कितना दिया। तो गुरुओं के पास जाओ, ज्ञान ग्रहण करो, उनसे पूछो कि जीवन को जीना कैसे है, जब समझ में आओगे। जैसे एक बड़ा प्यारी हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति की वाइफ भाग गई घर छोड़ करके, वो बेचारा कहीं बाहर गया होगा प्रदेश में कमाने के लिए, घर आया तो बीवी भाग गई। पड़ोसियों ने बताया भाई वो तो किसी और के साथ भाग गई। बड़ा बेचारा डिप्रेशन में चला गया कि जिसके लिए तू इतनी मेहनत दिन रात एक कर रहा था यार, वही भाग गई। डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में अक्सर लोग, या स्ट्रेस में अक्सर लोग अध्यात्म का मार्ग ढूंढते हैं। वो गया तो कहीं पर प्रवचन चल रहे थे, वो जा कर के बैठ जाता है वहाँ प्रवचनों में, तो सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं बाबा जी को बता रहे होते हैं, महात्मा जी को। अब वो भी कहता है महाराज जी मेरी बीवी भाग गई। महात्मा कहता है कौन? कहता है जी मेरी बीवी भाग गई। फिर कहता कौन? कहता है महाराज जी मेरी बीवी भाग गई। बोला समझ नहीं आया, ढंग से समझा। बड़ा इरिटेट होता है यार, महाराज जी को सुन भी रहा है, महाराज जी रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। वो कहता है महाराज जी पूरी डिटेल में समझाता है कि मैं रात को आया जी और मेरी बीवी भाग गई, पड़ोसियों ने बताया कि किसी के साथ भाग गई। कहता फिर से बताओ तुम्हारी बीवी भाग गई? कहता हाँ महाराज हाँ। अब गुस्से में आ जाता वो, इतनी बार कौन पूछे। कहते माँ बेटा नाराज होने की जरूरत नहीं है, तेरा पर्सन ही गलत है, तू बार बार एक चीज गलत दोहराए जा रहा है, मेरी बीवी मेरी बीवी। ओ भाई वो तेरी बीवी नहीं थी, तेरी बीवी तेरी होती तो तेरे पास रहती।
दूसरा एंगल सोचने लग गया आदमी कि यार बात तो महाराज जी ठीक कह रहे हैं, मेरी तो थी नहीं, तू कल से संताप करे जा रहा है, कल से तू रो रहा है, सही कह रहा है, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी नहीं है। उसी समय उसका स्ट्रेस खत्म कि मेरी होती तो मेरे साथ रहती। इसलिए काउंसलिंग बेस्ट आइडिया होता है। जिसका भी स्त्री श्राप है या शुक्र खराब है पुरुष का, काउंसलिंग करो। लड़की का स्त्री श्राप है, अच्छा लड़कियों का जो स्त्री श्राप होता है उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पीसीओडी की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, सिस्ट बनना, फेब्रॉइड बनना, यूट्रस में गड़बड़ियाँ आना, गायनी प्रॉब्लम्स आना, ये सब उनके साथ इशू स्त्री श्राप में होते हैं। और उनको भी यही पीड़ा रहती है कि पति मेरा सुनता नहीं, पति मेरी बात मानता नहीं, पति सब कुछ दे रहा है बस एक मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुन रहा। ये उनके साथ भी होता है। और जो लड़का मुझे पसंद था वो मुझे मिला नहीं। तो ये दोनों की तरफ होता है। तो इसमें हम हेल्थ का पॉइंट जो है अक्सर हम जब मैरिज की बात करते हैं तो हम इग्नोर करते हैं, उस पर डिस्कशन नहीं होता। जबकि हेल्थ जो कि हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर रिलेशनशिप किसी का अच्छा नहीं है तो भैया जो रिलेशनशिप के अच्छे ना होने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जितने अच्छी रिलेशनशिप होगा, जितनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी, उतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी। कहते गांव का आदमी जो है इम्यूनिटी अच्छी जी, भाई वहाँ ये भागा भागी के खेल कम होते हैं, वहाँ लोग अपने सोशल प्रेशर के अंदर ये सब गड़बड़ियाँ कम करते हैं होते हैं पर कम करते हैं। एक आदमी ये मान के बैठा ये मेरी पत्नी सारे जीवन भर यही रहेगी, पत्नी ये मान के बैठी तलाक नाम की चीज़ हमारे ज़माने में हमारे हिसाब से नहीं होती है, इसलिए वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। परेशानियां होती हैं, झगड़े होते हैं, बट उनकी इम्यूनिटी इस लेवल पे मजबूत इसलिए रहती है, उसको पूरा विश्वास है कि छोड़ के नहीं भागेगी। पूरे परिवार में एक तो भरे पूरे में रह रही होती है, एक तो महिला को भी कम ही चांस मिलते हैं फिर इस तरह के इधर उधर जाने आने के, तो वो भी कारण है। तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, खाएंगे मैं मौज मारेंगे। भैया सारा खेल स्ट्रेस का है। और ये दोष लव, मैरिज, रिलेशनशिप, इनमें कहीं प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, ये डीप स्ट्रेस क्रिएट करने का काम करते हैं। या तो इंसान को ट्रॉमा बचपन में होता है नेगेटिव घटनाओं से, जवानी में सबसे बड़ा ट्रॉमा इन्हीं चीज़ों का। क्या स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों से आदमी को बचा सकती है? बचाने की तो बात छोड़ो, इससे मुक्त कर देती है। बचाना तो एक जस्ट बचाव हो गया, जैसे हम बरसात में छाता ले लेते हैं, वो तो बरसात ही बंद कर देगी। स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बढ़िया टूल जो हर कोई अपनाने की बात करता है, आप किसी भी इज्म में चले जाओ, हिंदुइज्म में, सिखिज्म, कहीं चले जाओ, वह है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके ब्रेन को ही इस तरीके से इंटरनल उसके न्यूरॉन्स में ऐसे ऐसे केमिकल से बिल्ड करता है कि व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं, उसके अंदर थॉट्स ही लव के आते हैं, प्रेम के आते हैं, स्नेह के आते हैं। और वो एक हर इंसान को जीव के रूप में देखता है कि यार ये तो आत्मा है, ये तो शरीर है, ये जीव है, मुझे इस पर दया करनी चाहिए। वो चोर को भी जो है ना बड़ा ही जो है खराब निगाह से नहीं देखता। जैसे को कथा है कि एक साधु जप कर रहा था, चोर आ गया कर उसकी कुटिया में, देखा तो यार कुछ नहीं है साधु के पास, तो चोर बड़ा हताश परेशान, आज उसके पास भी घर में कुछ नहीं है सारा का खाने के लिए। वो कह रहा है यार बड़ा गलती हो गई आज, तो कहाँ तो इतनी दूर से रोशनी देख के तो तू आया था कि कुछ मिलेगा, तो उसको लगता है यार कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो देखता है साधु का कमंडल पड़ा होता है, अरे यही ले चल, तू एक काम कर, इसी को निकाल के ले चल, कुछ तो मिलेगा इसके नाम का। तो जैसे वो कमंडल उठाता है साधु एकदम ध्यान से जागता है। साधु कहता है क्या बात, तो बड़ा गुस्से में बोलता है बस ये कमंडल, कुछ भी नहीं तेरे पास। वो कहता भाई बैठ तू। बोला बैठ,
पकड़वाएगा, ये हल्ला मचाएगा मुझे। कहता नहीं नहीं तू बैठ। बोला भाई मैं तेरे से बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पर तेने भी बहुत बड़ी गलती करी, कम से कम बता देता, कोई मेरे पास संदेश भिजवा देता कि तू आने वाला, मैं कुछ तेरी व्यवस्था करके रखता। अब मुझे पता कितना हार्दिक कष्ट हो रहा है कि इस मेरे घर में आया और सिर्फ कमंडल लेके जाएगा। यार ये बहुत बड़ी बेइज्जती है मेरी, ये बात ठीक नहीं है। खैर अब जब भी तुझे आना हो मुझे संदेश पहुंचा दियो, मैं और जो जो चीज़ चाहिए मैं व्यवस्था कर दूंगा। मेरे बहुत चेले हैं, मैं उनसे मंगवा लूंगा। अपने लिए तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, तो तेरे लिए मांग लूंगा उनसे। कहता है यार तू भागने दे, आप मूड खराब है तेरा, कमंडल लेके भाग जाता है। वो कमंडल जो है मार्केट में बिकने आता है। वो बिकते बिकते क्या होता है कि वो एक ऐसे सेठ के पास चला जाता है, सेठ जी उनके चेले। सेठ जी को गुस्सा आता है कि गुरु जी का कमंडल उठा लाया ये तो। वो राजा के पास सीधा कंप्लेंट कर देता है। कमाल की बात तो राजा भी जो है साधु का चेला। राजा और गुस्से से भर जाता है, कहता है यार ये तो गड़बड़ कर दी इस आदमी ने, ये हमारे गुरुजी के कमंडल चोरी कर लिया, ये छोटी मोटी चोरी की वारदात नहीं है। अब समझने वाली बात क्या है, कमंडल की क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं। पर मामला इतना गर्म आ गया कि राजा ये सोचे बैठा इसका तो कत्ल करवाना है। तो बोला दरबार में चोर को पकड़ के लाया गया। तो चोर बेचारा परेशान, राजा भी गुस्से में और सेठ जी भी गुस्से में, हर कोई कह रहा है जी इसको तो कत्लेआम करना चाहिए इसको तो। चोर सोच रहा है साला मैंने इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की, उसका कोई जिक्र नहीं है, एक छोटे से कमंडल के लिए इतना बड़ा बवाल। चोर कहता है महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने कमंडल के चक्कर में इसका तो मुझे दाम भी नहीं मिले। एक रात का खाना बड़ा मुश्किल मुझे उस कमंडल से मिला, मुझे कोई आमदनी नहीं हुई है, मुझे तो अगले दिन से ही चोरी पे काम पे लगना पड़ा। मैं आज तक पछता रहा हूँ कि मैंने वो चोरी करी क्यों, और मुझे आप बात कर रहे हो ये तो गड़बड़ बात हो गई। तो मंत्री कहता है राजा साहब नियम ये है कि जिसकी चीज़ है उसे भी बुलाओ। महाराज जी को बुलाया गया, महाराज जी ने कमंडल देखा, पहचान लिया, और चोर को भी पहचान लिया। ने सबके सामने चोर के हाथ जोड़े, बोला चोर भाई माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, तू ऐसी स्थिति में कैसे आया। तो कहता है जी ये आपका कमंडल चोरी किया था, वो राजा साहब के पास चला गया, अब राजा साहब कह रहे मैं तो मृत्युदंड दूंगा। तो कहता हे राजन मेरा है ना, बात खत्म, ये बेचारा बहुत भला आदमी है, इसके जैसा शरीफ आदमी मैंने देखा ही नहीं। बेचारा आनंद फानन में आया, बेचारे ने उठाया भी क्या, एक कमंडल, ये कोई चीज हुई, अरे हो आ जाएगा कमंडल, इसमें क्या है। और एक्चुअल में इसने चोरी भी नहीं करी, ये तो कमंडल को देख के वापस भाग रहा था। मैंने ही इसे बुलाया और कहा चल तू कमंडल ही ले जा। ये बहुत शरीफ आदमी है और अब तक ये लौट के नहीं आया मेरे पास। मैंने इससे रिक्वेस्ट करी थी भाई चिट्ठी पत्री लिख दिया कर कि मेरे पास आ जाए, मैं तेरे की व्यवस्था कर दूंगा। और महाराज गलती तो अपनी है ना, इस बात पे विचार किया जाए ये आदमी चोर बना है क्यों, हमारे शासन में प्रशासन में क्या कमियां हैं कि जो एक व्यक्ति को चोरी करनी पड़ रही। अब सोचो सीन घुमा दिया गुरुजी ने सारा, राजा को टेंशन में डाल दिया, राजा पे छोड़ दिया, हर चीज नहीं छोड़ नहीं दिया, टेंशन में डाल दिया कि चोर है तो तेरी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। उसने उसको बचा लिया। इसलिए मेडिटेटिव लोग हर पुरुष में हर स्त्री में एक जीव के रूप में उनको देखते हैं और उन्हें लगता है इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जानवर हो मनुष्य हो, वो अपना व्यवहार जो है इतने अच्छे लेवल का कर लेते हैं, इसलिए उनकी सोच बढ़ जाती है। इसलिए मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने विचारों को, आप अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी उसमें चले जाएं, ध्यान से बड़ी कोई विधि नहीं है, ध्यान से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। और ये प्रूवन साइंस है, इतनी बड़ी प्रूवन साइंस है कि अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान मतलब आंखें बंद करके, आंख बंद करना है, आंख बंद करके आपको जो थॉट्स आ रहे हैं
सिर्फ थॉट्स का मनन करना। ये बहुत सारे ध्यान हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। कहने का मतलब अपने ब्रेन को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, ट्रांसजेंट सिचुएशन में चले जाना और वो ध्यान में चले जाओ आप उसके बाद अपना ब्रेन की मैपिंग करवा के देखो, आपके न्यूरॉन्स में परिवर्तन आ जाएगा। बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर, इतना इम्पैक्ट किसी रेमेडी में नहीं है। कोई रेमेडी, कोई लाल किताब, कोई वैदिक ज्योतिष नहीं। और मेडिटेशन के बाद अगर मेडिटेटिव स्टेज में आप मंत्र चैंटिंग करते हो तो मंत्र 1,00,000 गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मंत्र जप भी आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। वो बात अलग है कि मैक्सिमम लोगों को जप करना नहीं आता है, जो जल्दी जल्दी बस माला ऐसा करते हैं। हाँ, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए भैया। प्रेम के अंदर क्या कैलकुलेशन? हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या? लिखते हैं कापी में कि आज हमने आधा किलो पिलाया, कल हमने 250 ग्राम पिलाया, लिखते हैं? दूध वाले का तो लिखते हैं कि 1 किलो आया, 2 किलो आया। बच्चे को नहीं दे, बच्चे को हम प्यार कर रहे हैं, हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं और नाम जप के हम कैलकुलेशन करके बैठे। काहे की जरूरत है कैलकुलेशन की? मंत्र क्या है? मन को पार ले जाने वाले शब्द, परमेश्वर को मिलाने वाले शब्द, प्रेम के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आपको परमेश्वर की अनुभूति करने वाले शब्द, ये तो है। तो गुरुजी, मंत्र जाप करने की सही विधि क्या है? देखो, सही विधि बहुत सारे हमारे शास्त्र में ये विधियां बड़े आराम से लिखी हुई हैं। इनके प्रोसेस से 2 तरह से बांटना चाहिए इसको हमें। एक तो ये है कि आपको मंत्रों के माध्यम से कुछ चाहिए, जिसे हम कहते हैं सकाम जप, यानी कामना सहित कि मेरी ये इच्छा है, मुझे संतान हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे सफलता मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, कोई भी XYZ, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। तो शास्त्र कहता है आपको हर नियम का पालन करना पड़ेगा। फिर उसके नियम है, किस देवता की साधना कर रहे हैं, कौन सा आसन बिछा रहे हैं, कौन सी माला जप करनी है, किस दिशा की तरफ करनी है, कितनी संख्या में करना है, कितनी देर तक करना है और किस स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वो एक तंत्र के अंदर आ जाता है। मंत्र और तंत्र में यही अंतर है। जब हम मंत्र जप का हर स्टेप फॉलो करते हैं, साधना का, उपासना का हर स्टेप फॉलो करते हैं, वही तंत्र हो जाता है। ये जो तांत्रिक घूमते रहते हैं, आपके जो उल्टे सीधे कपड़े पहन के, काले पीले टीके पीके, ये तो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं। इनको तो तंत्र का तय का नहीं पता। तंत्र का जानकार व्यक्ति तो परिवार के बीच में एक सामान्य पुरुष की तरह रहेगा और सबके ऊपर भक्ति करेगा। कभी वो सब पर वो दया करेगा, कभी वो ऐसा नहीं दिखाएगा आपको कि साहब मैं तो देखो फलानी देवी देवता का साधक हूँ, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा। तंत्र शास्त्र में लिखा है आपको अपनी साधना को अपनी योनि की तरह, जैसे हम योनि को छिपा करके रखते हैं, उसके समान छिपा के रखना चाहिए। किसी को प्रकट ही नहीं करना चाहिए मैं किस देवता की कौन सी साधना कब कैसे करता हूँ। जो लिखे रहते हैं ना, ये फलाना उपासक, फलाना का देवता का उपासक, पीछे चित्र लगा दिया माँ काली का, काल भैरव का या फलाने का डिम्बा। भाई आप लोगों को डरा रहे हो या आप भक्ति कर रहे हो कि प्रदर्शन कर रहे हो? भक्ति, भजन और भक्ति और भोजन, ये तो भाई बहुत निजी है। इसको तो छिपा के रखना चाहिए। ये प्रकट करने की चीज नहीं है। नजर लगती है इस पे, नजर का खेल नहीं है। आपका अहंकार बढ़ा रहे हो आप अपना। मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ माला जप कर ला रहा हूँ भाई, ओ भाई मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ, माला से मुक्ति। हमारे सनातन धर्म में मुक्ति का ही सबसे बड़ा खेल है। हमारे जो सारे आयाम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष का मतलब ही मुक्ति है। और हम फंस गए मालाओं में, हम फंस गए मंत्र के अंदर। फंसना नहीं है, इनके मार्ग से होके गुजरना है, पर मुक्त भी होना है। अगर हम मुक्त नहीं हुए तो किसी साधना का कोई लाभ नहीं,
किसी मंत्र जप का कोई लाभ नहीं। आपको मुक्ति लेनी है, इसके लिए धीरे धीरे हर चीज से डिटैच होना है, पर अनुभव के साथ। अनुभव भी लेना है, आप अनुभव को त्याग नहीं सकते। जो पास्ट लाइफ का कर्मा आया है उसके थ्रू गो थ्रू होके जाना है आपको। ऐसे नहीं साहब ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, अच्छा यार विवाह से तो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, छोड़ो हम करते ही नहीं। ये कोई अच्छी विधि नहीं है, ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, ये वे आउट नहीं है कोई, ये तो बहुत गलत बात है। आप आइए, अगर जीवन में प्रेम ही नहीं किया, प्रेम रस से ही आप साइड में हो गए, तो मुक्ति तो संभव नहीं है, मुक्ति प्राप्त भी नहीं हो सकती। अगर भक्त बनना है तो प्रेमी बनना बहुत जरूरी है, प्रेमी होना आवश्यक है। हमारे ज्योतिष में बड़े प्यारी इसमें व्याख्या रहती है। पंचम भाव प्रेम का भाव है, और कमाल की बात, जिस प्रेम के पीछे हम भागे फिर रहे हैं ना, वही भाव भक्ति भाव है। भक्ति वहीं से होती है, मंत्र पद वही है पंचम भाव, यानी मंत्र साधनाएं पंचम भाव से ही आती हैं, और पंचम भाव से ही हमारी संतान चाहे। प्रेम, भक्ति, संतान, यही हमारा भविष्य डिसाइड करते हैं। इसलिए पंचम भाव को भविष्य भाव भी कहते हैं। बुढ़ापा कैसा होगा, पंचम भाव डिसाइड करेगा। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, ये क्रिएटिविटी का हाउस भी है, ये कला का भाव भी यही है, ये अद्भुत चीजों का भरा हुआ है पंचम भाव। और नेताजी के लिए जो है राजनीति के अंदर पंचम भाव अच्छा होना चाहिए। पब्लिक डीलिंग आपकी पंचम भाव ही डिसाइड करती है। तो ये चीजें एक दूसरे से गुथी पड़ी हैं। प्रेम अनिवार्य तत्व है, इसके बगैर न भक्ति, न मंत्र, न शक्ति, न पराक्रम, नथिंग, कुछ काम नहीं करता है। प्रेम तो निहायत आवश्यक तत्व है हमारे जीवन का। तो पंचम भाव को तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। भविष्य ही खराब कर लिया किसी ने, प्रेम से साइड में हो गया तो प्रेम नहीं करूंगा साहब मैं। अरे साहब ये क्या मतलब हुआ, पंचम भाव से मुक्ति प्राप्त करने के चक्कर में हो गए क्या साहब, भविष्य बिगड़ जाएगा। भविष्य का मतलब एक मतलब तो हमारा बुढ़ापा होता है, और एक मतलब अगला जन्म। पूर्व जन्म के पुण्य पंचम भाव से देखे जाते हैं। पिछले जन्म में कितने अच्छे पुण्य कर्मा किए आपने, वो ही बता रहा है कि आप, पंचम भाव बताएगा आपको पूर्व जन्म के पूरे कितने अच्छे अच्छे कर्म करके आए हो। और जब पूर्व जन्म के पुण्य अच्छे होते हैं ना भैया, तो जीवन में प्रेम प्राप्त। तो ये भी तो कुंडली पे डिपेंड करता होगा कि किसी का अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा। जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 भाव से बाहर हो। जो आप सोच सकते हो वो सब इसमें इंक्लूड है। क्या कुंडली से ये भी पता लग जाता है कि हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा? बहुत हद तक, परंतु ज्योतिष ध्यान रहे कर्म का विज्ञान है। ज्योतिष अंधविश्वास का ज्ञान नहीं, कर्म का है। लोग कहते हैं यार ये तो जो लोग नकारे टाइप के लोग होते हैं ना, जो भविष्य के अंदर बड़ा बिलीव करने वाले लोग, ये तो अलग प्रकृति के लोग हैं, इनको काम को बस की बात नहीं। वो लोग कुंडलियां मानते हैं, अरे हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हम नहीं मानते। ये टोटल गलत है। कुंडली पढ़ो तो सही, ज्योतिष पढ़ो तो। ज्योतिष तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं तो कर्म की बात कर रहा हूं। तो कर्म, बिना कर्म के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना पुरुषार्थ के कुछ हो ही नहीं सकता। एक भाव है, आप भी हंसोगे, जिसे हम उपचय भाव कहते हैं, हाउस ऑफ ग्रोथ। जीवन में ग्रोथ कौन कौन से भाव देते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। 10वां भाव ही कर्म का भाव है, 10वां भाव ही सिद्धि का भाव है। सिद्धि वहीं से मिलती है। तो बिना कर्म के सिद्धि कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये तो कार्मिक चीज है। आप कहोगे मुझे मोक्ष चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड इट। आप गुरु के पास जाएं, सक्षम गुरु के पास जाएं, सामर्थ्यवान गुरु के पास जाएं और मार्ग पूछें, साधनाओं के थ्रू जाएं। धीरे 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 हर एक से संसार के बीच में रहते हुए धीरे धीरे संसार से डिटैच होना है। जब डिटैचमेंट आपका आगे आगे बढ़ता चला जाता है,
और एक समय ऐसा आता है आपको परिवार से भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट नहीं रहता। परिवार में रहते हुए, ध्यान से मैं हर बात कह रहा हूँ, परिवार में रहते हुए जंगल में भाग के किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, हिमालय में किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु मिल सकती है, मुक्ति नहीं मिलती है। आपको जो है वहाँ पर ही स्थिर होकर के सिर्फ मन से डिटैच होते चले जाना है, हर चीज़ से मुक्ति प्राप्त होनी है। हमारे गुरुजी बड़ी प्यारी बात कहते थे, मुक्ति की बात आएगी जब तुम इतने सक्षम साधक हो जाओगे तो मुझे भी त्यागना मत भूलना, मेरे साथ भी मत जुड़े रहना, छोड़ दो। गुरु तत्व में हमेशा कहा गया कि गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना, गुरु के चरण कभी नहीं छोड़ना है आपको जीवन में। पर मुक्ति की बात आए तो वहाँ से भी, गुरु से भी मुक्ति चाहिए, हर किसी से मुक्ति चाहिए। जब हम हर तरह से मुक्त होने लगते हैं, हमारा इस संसार से कहीं अटैचमेंट ही ना रहे, दैट्स मोक्ष। और इसको भी बड़े प्यार से डिटेल बहुत है इसके अंदर।